अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज हमाद जफर एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 फिजिक्स और उसका हम पढ़ रहे थे कन्वेक्शन और कंडक्शन। हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन को काफी डिटेल के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख लिया था। आज हम देखेंगे कन्वेक्शन की एप्लीकेशंस को। और सबसे पहले नंबर की एप्लीकेशन है हमारे पास कन्वेक्शन इन मरीन लाइफ। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए मरीन लाइफ क्या होती है। मरीन लाइफ होती है समुद्री जिंदगी, मतलब आप एक्वेटिक लाइफ की बात कर रहे हैं, मछलियां या नीचे पानी के नीचे जो भी किस्म की मखलूक रह रही है उसको हम क्या कह सकते हैं, मरीन लाइफ। हमने ये समझना है कि कन्वेक्शन मरीन लाइफ के अंदर कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है स्टूडेंट्स के पार्टिकल्स को हीट मिले और वो बल्क मूवमेंट करें और इससे हीट ट्रांसफर हो पूरे लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है कि यहां से हम इसको हीट कर रहे हैं तो गर्म पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से ठंडा पानी नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसमें बल्क मूवमेंट पार्टिकल्स की हो रही है, यानी पार्टिकल इटसेल्फ मूव कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हम इसको क्या कह सकते हैं, कन्वेक्शन। ठीक है जी। अब जो कन्वेक्शन होती है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है वाटर के अंदर, ओशन के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए, ऑक्सीजन का फ्लो रखने के लिए, फूड की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए और हीट की डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। अगर ये सारे काम नहीं होंगे तो या तो पानी गंदा हो जाएगा, यानी कन्वेक्शन का प्रोसेस अगर पानी के अंदर नहीं हो रहा, ओशंस के अंदर नहीं हो रहा, तो वो पानी किसी काम का नहीं रहेगा और उसमें गंदगी या इस तरह की चीजें आ जाएंगी। तो कन्वेक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन ओशन लाइफ या मरीन लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये जो कन्वेक्शन हो रही है ये क्यों हो रही है ओशंस के अंदर। तो उसकी सबसे पहली रीजन है हमारे पास डिफरेंस इन टेम्परेचर्स। जैसे कि हमें पता है कि कुछ ओशंस होते हैं जो गर्म पानी के होते हैं और कुछ ओशन होते हैं हमारे पास ठंडे पानियों के, जैसे कि पोलर रीजन हमारा जो होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ठंडे पानियों के समंदर होते हैं। तो अब होता यह है कि जो गर्म पानी का ओशन है उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से पानी इवेपोरेट होता है और नीचे से दूसरा पानी ऊपर की तरफ, ठंडा पानी ऊपर की तरफ आता है। अब ये ऊपर की तरफ जो पानी आ रहा है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं अपवेलिंग, पानी का ऊपर की तरफ आना। अब ये जो अपवेलिंग वाटर है, अब ये अकेला पानी ऊपर नहीं आता, ये अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को लेके आता है। ठीक है, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स को ऊपर लेके आता है या और किस्म की भी सर्कुलेशन ये करवाता है। तो ये था जी हमारे पास वो पानी जो कि गर्म पानी है। अब वो पानी है कि जो ठंडा पानी है और ऊपर उसके बर्फ जमी हुई है या बर्फ वाला पानी है, बहुत ठंडा पानी है। अब ठंडे पानी की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ, और नीचे से गर्म पानी ऊपर की तरफ आएगा। अब ये जो ऊपर से नीचे पानी की तरफ पानी जा रहा है, इस पानी को कहते हैं डाउन वेलिंग वाटर। तो हमें पहले ये देख लेना है कि अप वेलिंग और डाउन वेलिंग होती क्या है। अप वेलिंग होती है कि राइज ऑफ कोल्ड, डीप एंड न्यूट्रिएंट रिच वाटर टू द सरफेस इज नोन एज अप वेलिंग। अब ये अप वेलिंग की हो रही है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से। ऊपर लो डेंसर वाटर है और नीचे मोर डेंसर वाटर है। तो अब होता ये है, ऊपर से पानी उड़ जाता है, या तो उड़ जाता है या स्लाइड हो जाता है। स्लाइड कैसे होगा उसके लिए ये देखें।
हमारे पास ये जो कोस्टल एरियाज होते हैं, इनके पास समंदर पे ना जो हवाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज चल रही होती हैं। अब वो हवाएं इस पानी को ऊपर से हटा देती हैं, आगे की तरफ कर देती हैं, स्लाइड कर देती हैं, नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आता है। तो इस वाटर को जो ऊपर की तरफ आ रहा है इसे हम क्या कहते हैं, अपवेलिंग वाटर। अब अपवेलिंग वाटर क्या क्या ऊपर लेके आता है, इस पे हम अभी बात करेंगे। इसी तरह दूसरे नंबर पे आती है हमारे पास डाउन वेलिंग वाटर। डाउन वेलिंग वाटर कैसे होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर पानी जो है वो ठंडा पानी है और नीचे पानी जो है गर्म पानी है। अब ऊपर से पानी नीचे की तरफ जाता है और नीचे से पानी ऊपर की तरफ आता है। तो ये ऊपर से पानी नीचे की तरफ जो जा रहा है, इस पानी को हम क्या कहते हैं, डाउन वेलिंग वाटर। और ये किस वजह से होता है, ये सैलिनिटी की वजह से होता है। अब सैलिनिटी क्या होती है, सैलिनिटी होती है स्टूडेंट्स सॉल्ट की कितनी अमाउंट है वाटर के अंदर। अब गर्म पानी में क्या होता है कि जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। अब वाटर इवेपोरेट होगा लेकिन नमक इवेपोरेट नहीं होगा। अब नमक इवेपोरेट नहीं होगा जिसकी वजह से जो पानी होगा वो मोर डेंसर हो जाएगा। जब मोर डेंसर होगा तो वो जगह बना के सेंटर से अंदर की तरफ जाएगा और यहां से पानी ऊपर की तरफ आएगा। अब ये जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है सैलिनिटी ऑफ वाटर की वजह से, इसको हम डाउन वेलिंग कहते हैं। और ये क्या होता है, सिंकिंग ऑफ सरफेस वाटर इनटू द डीप वाटर इज नाउन एज डाउन वेलिंग। और डाउन वेलिंग की होती है कूलिंग ऑफ सरफेस वाटर। सरफेस वाटर इतना ठंडा हो जाता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो वो नीचे की तरफ जाता है। और इंक्रीज इन सैलिनिटी की वजह से भी हो जाता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ओके जी, अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोसेसेस हो रहे हैं डाउन वेलिंग और अप वेलिंग, असल में ये क्या हो रहा है। असल में ये वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, यानी ऊपर से पानी नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे से पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ताकि टेम्परेचर मॉडरेट रहे, बहुत ज्यादा ठंडक ना हो पानी के अंदर और बहुत ज्यादा गर्मी भी ना हो, जिसकी वजह से जो आपकी एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए खतरा ना हो। तो अब ये देख लें कि पानी के अंदर ये मामलात हो रहे हैं, इसके कुछ हमारे पास फायदे भी हैं। सबसे पहले नंबर पे है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड होती है इससे। और ये हम अगर आप देखें ना तो ऊपर से नीचे पानी जाना और पानी नीचे से ऊपर जाना, ये क्या हो रहा है, कन्वेक्शन हो रही है। तो दैट्स हाउ कन्वेक्शन इन्वॉल्व्स इन ओशन वाटर। अब इसमें सबसे पहले होती है जी आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। कैसे होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ये हमारे पास सरफेस वाटर है ऐसे। अब सरफेस वाटर जो है वो हमारे पास से लेस डेंसर है और ये हमारे पास मोर डेंसर वाटर है। अब जो यहाँ पे ना एक माइक्रो या ऑर्गेनिज्म होता है, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसका नाम है फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन क्या होता है, एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। अब ये पानी जो ऊपर आएगा ना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो डीप वाटर होता है ये होता है न्यूट्रिएंट रिच। इसमें होता है नाइट्रोजन, फॉस्फेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यहां से मूव करके ऊपर की तरफ जाते हैं। जब ये ऊपर की तरफ जाते हैं ना तो वो इस फाइटोप्लैंक्टन के साथ रिएक्ट करके फूड को मल्टीप्लाई करते हैं। ये होता है वो फूड जो आपकी मछलियां या जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो खाते हैं। और इसी खाने को मल्टीप्लाई करवा रहा है ये आपकी कन्वेक्शन। और अगर ये कन्वेक्शन ना हो तो ये खाना यानी कि कम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मछलियां क्या कर सकती हैं, ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकती। और इससे बड़ी मछलियां भी खाती हैं जैसे कि वेल्स वगैरह। दूसरे नंबर पे होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन कैसे होती है जी, वो देख लेते हैं हम।
अब क्योंकि सरफेस के ऊपर तो विंड चल रही है, एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से ऊपर के पानी में ऑक्सीजन मौजूद होती है, यहां पे ऑक्सीजन होती है, ठीक है। अब नीचे पानी में ऑक्सीजन नहीं होती। अब जो ऊपर से पानी नीचे की तरफ जाएगा और नीचे से पानी वो वाला जिसमें ऑक्सीजन कम है वो कहां जाएगी, ऊपर की तरफ आएगी, यानी कन्वेक्शन की वजह से अप वेलिंग होगी और यहां से डाउन वेलिंग होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला पानी ऊपर की तरफ जाएगा और एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन उसके अंदर एड अप होगी। या ये भी कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन से मिला हुआ पानी ये नीचे की तरफ जाएगा और नीचे से वो वाला पानी जिसमें ऑक्सीजन कम है वो ऊपर की तरफ आएगा और इससे क्या होगी, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट भी होती है, वो कैसे होती है, ये गर्म सरद पानियों के अंदर होती है। जैसे कि ऊपर पानी ठंडा है और उसमें हीट नहीं है और नीचे पानी गर्म है, तो अब उस पानी को गर्म करने के लिए या मॉडरेट करने के लिए वो वाला ठंडा पानी नीचे की तरफ जाता है क्योंकि डेंसिटी ज्यादा है, और नीचे से वो पानी जिसमें गर्मी ज्यादा है, हीट ज्यादा है, वो पानी कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट भी आपकी क्या हो रही होती है ओशंस के अंदर, ठीक है जी। तो ये था हमारा कन्वेक्शन इन मरीन लाइफ, जो कि अप वेलिंग और डाउन वेलिंग ऑफ वाटर की वजह से हो रही होती है और इससे हमारी मरीन लाइफ क्या हो रही होती है, सरवाइव कर रही होती है। और आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी को समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।